हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, इन अ फिगर 6.28 एक फिगर है 6.28 जो बुक में बना हुआ है। इस फिगर में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देन सो दैट AB पैरेलल CD, और उसके बाद हमें सो दैट करना है कि AB CD के पैरेलल है, ये हमें सो दैट करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को समझते हैं। फिगर में AB दिया है और CD दिया है और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। ट्रांसवर्सल लाइन है जो एंगल 50 और x बना रही है और y और 130 बना रही है। हमको पहले x एंड y फाइंड करना है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं x एंड y। तो देखिए सॉल्यूशन, तो x एंड y फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास y बराबर 130 होगा। क्यों? बिकॉज एंगल y is equal to 30 vertically opposite angle. एंगल y and 30 both are vertically opposite angle. ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 130। ये क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए y बराबर कितना है 130। तो पहली चीज हमारे पास निकल चुकी है y। अब सेकंड हमें क्या निकालना है x। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है, अगेन फिर आपको बता देता हूं मैं कि जब एक लाइन बनती है तो एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल ड्रॉ आउट कर ले हम, या तो कर ले हम कितना 2 या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5, कितने भी एंगल ड्रॉ होंगे एक लाइन के ऊपर उन सब का सम 180 होगा। इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियोम। एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते जाएंगे उन सब का सम 180 होगा, ना तो 180 से कम ना उससे ज्यादा, इक्वल 180 इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियोम। तो अभी एक लाइन बन रही है, ये वाली एक लाइन ऐसी बन रही है जिस पर एंगल 50 और x दोनों बने हुए हैं, तो x + 50 इज इक्वल टू किसके होगा 180। ठीक है, तो देखिए x + 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर एक्सियोम। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियोम है। अब लीनियर पेयर एक्सियोम देखो, ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व करने के लिए इधर 50 है, 50 इधर किस में आएगा माइनस x, और ये इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50। x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130। देखिए हमारे पास x और y बहुत आर निकल चुके हैं, 130 130, x पे फाइंड आउट हो गया और 1 पे फाइंड आउट हो गया 130 130। अब हमें ये बताना है दैट सो दैट AB पैरेलल CD, क्या AB पैरेलल होगी CD के? देखो पैरेलल की कंडीशन पहले हम समझते हैं। पैरेलल की कंडीशन क्या है? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो अगर दो लाइन को एक थर्ड लाइन काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो मेक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मेक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वो इक्वल। जो इंटीरियर में अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। कौन से? एक तो x हो गया और एक हो गया y, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारी लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए नाउ अब हमारे पास क्या है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। क्यों? ये है हमारा इंटीरियर, ये हमारा अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, बोथ आर इक्वल हैं, ये भी 130 और ये भी 130, दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस AB पैरेलल CD, because alternate angle are equal, because alternate angle are equal। अगर alternate angle are equal है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। बस सिर्फ इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमें देखा है इन फिगर 6.29 फिगर है हमारे पास। इसमें हमें गिवन आउट क्या है, हमारे पास AB पैरेलल है CD और CD किसके पैरेलल है EF, यानी कि AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF।
तो AB भी किसके पैरेलल होगी, EF के। ठीक है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और हमें क्या करना है इसमें, y और z का रेशियो दे रखा है, रेशियो 7, हमें फाइंड आउट करना है x। तो सबसे पहले गिवन करके लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दिया है AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF एंड y रेशियो z बराबर है 3:7 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पर हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है कि AB पैरेलल CD और इसी के साथ हमें क्या दे रखा है कि CD पैरेलल है किसके, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल है EF। जब ये AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है देन AB पैरेलल होगी किसके, EF। तो AB किसके पैरेलल हो जाएगी, EF के, यानी AB EF के भी पैरेलल है। अगर AB EF के पैरेलल है तो एंगल x बराबर होगा z। क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल CD और ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, नाउ एंगल x बराबर होगा एंगल z। क्यों होगा, ये कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है y रेशियो z बराबर कितना है, 3:7। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x किसके बराबर है, z के। तो y रेशियो x बराबर कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। क्योंकि y x किसके बराबर है, z के, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, z के। तो y रेशियो z हमारे पास ये बन आएगा कितना, 3:7। अब हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ y एंड x। हम मान लेंगे कि y और x का कॉमन रेशियो क्या है, a। क्या मान लेंगे, a है कॉमन रेशियो। तो ये y कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3a और x इज इक्वल टू 7 है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये एंगल कहां बन रहा है, AB पैरेलल है CD और ये दोनों एंगल बन रहे हैं एक साइड, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल बन रहे हैं। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल बनते हैं उन दोनों का सम एक सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, जो सेम साइड बनेंगे। तो इसलिए एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 सम आर 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x कितना है हमारे पास, 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180। अब ये कितना आएगा हमारे पास, 10a इज इक्वल टू 180। a बराबर 180 डिवाइडेड बाय 10, तो a बराबर 0 से 0 कैंसिल 18। तो हमारे पास a आ गया 18 डिग्री। अब इसके बाद a जब हमारे पास आ गया तो हमें क्या निकालना है, एंगल y और एंगल x। तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास, y तो वैसे हमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है ओनली x। तो x हमारे पास कितना है, 7 है। x इज इक्वल टू 7 इंटू 18। तो x इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 126 डिग्री। तो x हमारे पास कितना आ गया, 126 डिग्री।